फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारा ने कहा, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। टाइटल देने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा रवा साल 27 नवंबर से खत्म होगा। मौजूदा जॉइंट चीफ 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम आईनी अदालतों के कायम, जजेस तकर्री के तरीक़ेकार की मंजूरी देगी। आसिम नज़ीर तारा ने कहा, तमाम जमातों से मुशावरत के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। आज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म किया है ताकि कोई चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म को घर न भेजे। NFC और 18वीं तरमीम से मुतालिक उमूर तरमीम में शामिल नहीं। आईनी तरमीम का मुसविदा पार्लियामान की मुश्तरका कमेटी के सुपुर्द। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे बुला लिया। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे मौसूल। वज़ीर आज़म सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया देंगे। इससे पहले वफाकी काबीना इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी दी गई। अरकान और इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वसीतर मुल्की मफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ारत कानून, अटर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और कायद नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से इजलास की सदारत की। आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी का चैलेंज। बिलावल हाउस कराची में हम मुलाकातें। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सरबराह जे मौलाना फजलुर रहमान की अलग अलग मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात में शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। हम चाहते हैं मगर कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा, अज़रबैजान और तुर्की ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। तीनों बरादर मुल्कों ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान 3 मुल्क हैं, लेकिन हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। अज़रबैजान के सदर ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की ने अज़रबैजान की भरपूर हिमायत की। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो हमारा सासा है। अज़रबैजान से यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। अज़रबैजान के यौम फतह पर परेड का इनेकाद। JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। परेड ग्राउंड में तैयारों की घन गरज। अज़रबैजान के जंगी तैयारों ने भी हिस्सा लिया। तैयारों ने परेड ग्राउंड के ऊपर रंग बिखेर दिए। तकरीब में पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान आर्मी के खसूसी दस्ते की यौम फतह की परेड में शिरकत। पाक फौज के दस्ते की कौमी परचम थामे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सलामी। फौजी दस्तों का मार्च पास्ट। जंगी साजो सामान की नुमाइश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की तमाम पहलुओं का जायजा। बामी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का आयादा। वज़ीर आज़म के तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर तैयब एर्दोगान को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने के आज़म पर जोर। तुर्की का वज़ारती वफ़द जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। साइम अयूब की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जारहाना इनिंग्स, 1 छक्का और 11 चौकों की मदद से 77 रन जोड़े। बाबर आजम ने 5 चौके लगाकर 27 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स ने प्रोटीज की बैटिंग लाइन उड़ाकर रख दी। जनूबी अफ्रीका के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। इब्रार अहमद की करियर की बेस्ट बॉलिंग, 4
4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहिनशाह अफरीदी, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज की 2-2 विकेटें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कौमी टीम को मुबारकबाद। बाबर आजम ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल। बाबर आजम ये एहसास हासिल करने वाले 5वें पाकिस्तानी बैटर बन गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम समेत 49 सिकों में तरमीम लाए हैं। जजिस के तबादले का मामला जुडिशल कमीशन पर छोड़ा है कि वो जज को बुलाकर ट्रांसफ़र का फैसला कर लें। बिलावल भुट्टो के मशवरे पर NFC समेत जिन मामलात पर इत्तफाक़ी राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाए गए। MKM के बल्दियाती हुकूमतों को ज़्यादा माली इख्तियारात देना और BAP के बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्तों में इजाफे का बिल सेनेट में पेश करेंगे। उन पर इत्तफाक़ी राय की कोशिश करेंगे। काबीना का हजम पार्लियामेंट के अरकान की तादाद 13% करने की तजवीज़ है। सत्ताईसवीं तरमीम पर अपोजिशन पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। अपोजिशन को बताना चाहती हूँ PP ने 1973 के आइन पर कोई कदगन नहीं आने दी। सेनेटर शाहिर रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, 27वीं तरमीम में कुछ रिवर्स नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए हर तरह की कुर्बानी दी। आइनी तरमीम पर तवील मुशावरत के बाद फैसला दिया। अपोजिशन भी जमहूरी अमल का हिस्सा बने। अपोजिशन इत्तेहाद का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। तहरीक चलाने का ऐलान महमूद खान अचकज़ई और इलामा नासिर अब्बास ने किया। इलामा नासिर अब्बास का कहना है, पाकिस्तान में जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, मुल्क में गैर आईनी इक़दाम किए जा रहे हैं। राय के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम सियासी जमातों के कायदीन से राब्ते का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई तमाम सियासी कायदीन को ख़त लिखेंगे। ख़त में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर व फिक्र करने का कहा जाएगा। सेनेटर अली ज़फ़र ने अवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आईनी तरमीम का ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर उस पर बहस नहीं की जा सकती। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त खाली है, ऐसे में आईनी तरमीम पर बहस दुरुस्त नहीं। ANP के एमल वली ने कहा, जो गुजारिशात और तजावीज़ सामने आई हैं उनकी खुलकर हिमायत करते हैं। मुस्लिम लीग काफ का 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम कौमी हम आहंगी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगी। मुश्तरका कमेटी कानून में 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर बहस। JUI के इजलास से वॉकआउट। इजलास आए दिन 11 बजे दोबारा होगा। फारूक इजनाइक बोले, मुल्की मफाद के लिए कुछ बातें होती हैं, कमेटी में किसी पार्टी की नुमाइंदगी ना हो तो वो राब्ता करे, नुमाइंदगी देंगे। अपोजिशन अपनी राय दे ताकि अवाम उनकी राय जान सके। मुल्की मफाद के लिए वो मुखालफत करें या हिमायत करें, बात रिकॉर्ड पर आनी चाहिए। सताईसवीं तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। आईनी मुकदमात अब सुप्रीम कोर्ट नहीं आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर आईनी अदालत को दिए जाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम में सुमोटो इख्तियारात ख़त्म करने की तजवीज़ है। आर्टिकल 184 को मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़। आर्टिकल 175A में अदालती तकर्री में तब्दीलियाँ। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन में शामिल। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जजेस जुडिशल कमीशन में शामिल। वफाकी आईनी अदालत के जज का पाकिस्तानी शहरी होना लाजमी। जज की उम्र की हद 68 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने की तजवीज़। आईनी अदालत में जज बनने के लिए 20 साल वकालत ज़रूरी। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 में सीनियर जजेस की शमूलियत। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए तरमीम। सदर ममलिकत हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने के मजाज। जजेस के तबादले में आने वाला जज किसी चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा।
अफवाज से मुतालिक आर्टिकल 243 में मुजवज़ा तरमीम सामने आ गई। सदर वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मरात और वर्दी ताहयात रहेंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम कोऑर्डिनेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बेलिहाज कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस किया करेंगे। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बाद अब चौथी फोर्स आर्मी रॉकेट फोर्स होगी। रॉकेट फोर्स में स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन भी शामिल है। सदर ममलिकत के खिलाफ ताहयात ना कोई केस बनेगा, ना गिरफ्तार किया जा सकेगा। मुसव्विदे में नई तरमीम शामिल। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर तजवीज़ शामिल की गई। मुजवज़ा तरमीम आइन के आर्टिकल 248B में की जा रही है। तरमीम के मामले में इत्तेहादी जमातों की जानिब से तजवीज़ पेश की जा रही है। मेहंदी में ऊंचा गाना चलाना दुल्हे को महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ा। मेहंदी की रात और बारात के दिन हवालात में गुजारना पड़ा। बहावलनगर पुलिस का साउंड एक्ट के खिलाफ वर्जी पर एक्शन। मेहंदी पर छापा, दुल्हा और शहवाला गिरफ्तार। बारात के दिन दुल्हा इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश। मजिस्ट्रेट ने दोनों को रिहा कर दिया। मुकदमा खारिज। सिंध में डेंगू के डंक तेज। हैदराबाद में डेंगू के एक और मरीज से बसा। मजमूई तादाद 40 हो गई। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद गजा पर हमले जारी। बुरेज में इसराइली फौज के हमले में एक फलस्तीनी शहीद। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 69,169 तक पहुंच गई। हमास ने एक और मुख्फी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। उधर इसराइली फौज का जनूबी लेबनान पर एक फ़ज़ाई हमला, गाड़ी को निशाना बनाया। 3 लेबनानी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। तुर्की ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर ओहदेदारों के खिलाफ जंगी जुराइम पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का खुसूसी इजलास। सदर ACC मोहसिन नकवी ने सदारत की। दोहा में राइजिंग स्टार्स एशिया कप टूर्नामेंट के इंतजामात का जायजा। अंडर 19 प्रीमियर एशिया कप की तैयारियों पर तफसीली गौर किया गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुस्तकबिल के टूर्नामेंट्स का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के खेल को एशिया के ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक तक फ़रोग देना चाहते हैं। और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज यौम विलादत मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। इकबाल ने मुसलमानों को गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए मुत्तहिद होने की तलकीन की।